लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, ये वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं है, सब सीरीज में आ रहे हैं, पहले क्या पढ़ाया था हमने, फिर क्या पढ़ाया, अब ये पढ़ा रहे हैं, है ना। हालांकि ये चार्ज का पार्ट है, मगर पढ़ा मैं इसको अब रहा हूँ। तो ये क्या है, ये क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। इसके हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत सीखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले सीखने की चीज़ क्या है कि चार्ज का सबसे छोटा रूप जो हमें बताया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, हालांकि उससे छोटा रूप भी है, वो है ई। क्या है? ई। ई होता है एलिमेंट्री चार्ज, वही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, वही चार्ज होता है प्रोटॉन पर, और उसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो पहली लाइन बतानी है हमें, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इज सेम, सॉरी सेम नहीं, इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और कॉल्ड क्या कहलाता है, वो चार्ज कहलाता है एलिमेंट्री चार्ज। उसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, किसको? ई। एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन के चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। इसकी वैल्यू होती है कितनी? इट्स वैल्यू इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रहेगी ये वाली बात। एक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तुम एक बात सोचो, अगर एक ऑब्जेक्ट को तुमने चार्ज किया, मान लो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, तुमने यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, जो भी तो चार्ज हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ मान लो ए, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया? ई। यहाँ पे कितना हो गया? माइनस के ई। अगर तुमने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ पे हो गया 2e, यहाँ पर हो गया माइनस के 2e। अगर 3 कर दिए तो 3e, यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस के 3e। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो क्या होगा? ne प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के n। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं यार? इस तरीके से हम कहते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन टूट सकता है? क्या चार्ज टूट सकता है? एलिमेंट्री चार्ज नहीं टूट सकता। तो जब भी चार्ज होगा या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा, यानी कि डेसिमल्स में नहीं होगा, ई के डेसिमल में नहीं होगा भाई। 3 अगर तुमने कहा कि जी 3.5 ई चार्ज है किसी के ऊपर, मतलब अगर तुम बोलते हो कि किसी चीज़ के ऊपर क्यू है 3.5 ई, इसका मतलब आपने एक तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे और एक 0.5 इलेक्ट्रॉन और 0.5 तो हो ही नहीं सकते ना, टूटता ही नहीं। क्या समझ में आई बात? टूटता ही नहीं है। इसका मतलब या तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे होंगे या 4 करे होंगे, ये तो पॉसिबल है। मगर आप ये कहो कि मैंने 3.5 ई इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये कह दो मना है, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, ठीक। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इट्स वैल्यू इज़ 1.6। तो हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज जो होता है, एलिमेंट्री चार्ज इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल। अनडिस्ट्रीब्यूटेबल, आई बात समझ में? अनडिस्ट्रीब्यूटेबल यानी कि इसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर तुम डिवाइड नहीं कर सकते, सो चार्ज ऑन ए बॉडी इज, ई होगा प्लस माइनस में, या प्लस माइनस में क्या होगा? 2e, प्लस माइनस में क्या होगा? 3e। यानी कि आपके पास जो भी चार्ज होगा वो ई के मल्टीपल में होगा, इंटीजर मल्टीपल। एंड सो ऑन कहाँ तक हो सकता है? प्लस माइनस n ई, ठीक है। वेयर n क्या है? n है n इंटीजर। आई बात समझ में? मगर क्या नहीं हो सकता? बट कैन नेवर बी, बट कैन नेवर बी, नहीं हो सकता कभी भी, क्या? बट कैन नेवर बी 3.5 ई या 1.7 ई प्लस माइनस में सो ऑन, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब अगर ये नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज़ Q इक्वल टू एन ई, और यूनिट क्या है इसकी? कॉलम। तो ये वेयर n इज़ एनी इंटीजर एंड ई की वैल्यू कितनी होती है भाई?
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ये था तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ। बात समझ में आएगी नहीं आए? एक दफ़ा और बता देता हूँ मैं इसको कि ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है चार्ज की। ये कहता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन इज इक्वल टू एन अपोजिट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होती है। एलिमेंट्री चार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, आप नहीं तोड़ सकते ई को, ई जहाँ भी जाएगा कंप्लीट का कंप्लीट जाएगा। दूसरी बात, सो चार्ज ऑन ए बॉडी में भी ई 2e 3e प्लस माइनस में n, मगर नहीं हो सकता कभी भी कोई डेसिमल पार्ट, कभी भी कोई चार्ज इस तरह डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता। आई बात समझ में? सो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, और वेयर n इज़ एन इंटीजर एंड E इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। ये था क्वांटाइजेशन।